पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति और संस्कृति के बीच नाजुक संतुलन को संरक्षित रखने के उद्देश्य से हर साल 3 नवंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया था। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुआ था, मैंने ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर किया था। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कहते हैं, और 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड वीगन डे कहते हैं। वेजिटेरियन और वेगन में कितना अंतर है? कुछ वेगन फूड ऐसे फूड होते हैं जिनमें कुछ वेजिटेरियन फूड शामिल नहीं होते, जैसे आप दूध को और दूध से बने हुए प्रोडक्ट को शाकाहार मानते हो, शाकाहारी चीज़ें मानते हो, लेकिन जो वेगन फूड होते हैं उनमें दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट शामिल नहीं होते। हरी सब्जियां, फल, ये सब शाकाहारी माना जाता है, यानी कि वेगन फूड माने जाते हैं। तो इतना याद कर लो आप कि 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है, और 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस यानी कि वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? तो अभी डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विस्तारित दूरी से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए डीआरडीओ ने ये प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है। अब डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? समीर बे कामत। कौन है? समीर बे कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई? तो अभी कर्नाटक में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पुनीत राजकुमार ये एक कन्नड़ अभिनेता थे, और 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ था। तो हार्ट अटैक से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करने के लिए ये डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है। ये इनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर शुरू की गई। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। कर्नाटक सरकार NEP 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में हुआ, और कर्नाटक में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। अच्छा, कर्नाटक में वांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो अभी अपने देश भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन।
अच्छा, अभी रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, आरबीआई ने रूस के सर्व बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी प्रवीण मधुकर पवार को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं प्रवीण मधुकर पवार और इन्हीं को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। आईआरसीटीसी का सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया और राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच सेन बॉन्ड को बनाया है। अच्छा, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की? तो अभी फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पैसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए किसे चुना गया? तो प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए सुरेंद्र अधाना को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुरेंद्र अधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने? तो क्विंटन डी कॉक अभी वनडे वर्ल्ड कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं क्विंटन डी कॉक। अब ये वर्ल्ड कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बने हैं। तो पहले दो कौन हैं? पहले दो हैं कुमार संकारा और रोहित शर्मा, और अब ये तीसरे बन गए हैं क्विंटन डी कॉक। ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। अच्छा, अभी क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। और वनडे वर्ल्ड कप में अब 3 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो लीला ओमचेरी ये एक प्रख्यात लेखिका थी और इनको पद्मश्री भी मिल चुका था। अब इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी प्रख्यात गायिका, संगीतज्ञ और लेखिका लीला ओमचेरी। इनका अभी 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और इनको 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी आरबीआई ने मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं मनोरंजन मिश्रा। अब इनको आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो नीदरलैंड ने अभी 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो गोल्डन वीजा पहल है इसको नीदरलैंड ने 2003 में शुरू किया था। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें बिजनेसमैन को यहाँ पे 12,50,000 यूरो का इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे कि वहाँ पे उसको गोल्डन वीजा मिल जाता है। लेकिन अब इस पहल को नीदरलैंड ने बंद करने की घोषणा की है। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया? तो अभी केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अच्छा, यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का पहला साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई और ग्वालियर को संगीत का शहर बनाने की घोषणा की गई है। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला राज्य केरल बना है। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। नाभ मित्र का केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया। अच्छा, ओणम का सबसे शुभ दिन थिरु ओणम केरल में मनाया गया। केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है और केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। इतना आप केरल के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? तो हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने अभी ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का